वालेकुम क्लास 10th। आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। प्रीवियस सेशन में हमने डिम स्टेटमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि डिम स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है। हमने देखा था कि मोर देन 11 अगर आपने वैल्यूज़ किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है, एरे वेरिएबल में, तो उसके लिए आपको डिम स्टेटमेंट यूज़ करना होती है। इफ़ द वैल्यूज़ यू हैव टू स्टोर आर लेस दैन 11 तो आपको डिम स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। इतने तक आप जब यूज़ करते हैं, या 11 एलिमेंट्स तक, यानी कि 11 वैल्यूज़ होंगी तो, या इससे कम होंगी, तो वहाँ पे आप डिम स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते, इसके बगैर काम चल जाता है। इसके कुछ इंट्रोडक्शन था, उसके बाद इसकी एग्जांपल थी जो आपको टास्क के तौर पे छोड़ी थी, तो मैंने वो एग्जांपल ख़ुद से यहाँ पे टाइप की है। लेट्स मूव ऑन, इसको देखते हैं और इसकी वर्किंग चेक करते हैं। तो बुक में अगर देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे उन्होंने कितने वेरिएबल्स कहें कि विद इन, अब ये डिम स्टेटमेंट यूज़ की है और ये एक वेरिएबल है एरे वेरिएबल। इसमें ये कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, इन्होंने लिखा 100 तक उसकी कैपेसिटी है कि 100 वैल्यू स्टोर कर सकता है। मैंने क्या किया, मैंने 50 कर दिया है, यानी कि ये टोटल 50 वैल्यूज़ तक स्टोर कर सकता है। लेकिन उसके बाद यूज़र को ऑप्शन दे दी कि वो कितनी वैल्यूज़, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैक्सिमम 100 वैल्यूज़ ये स्टोर कर सकता है, लेकिन यूज़र कितनी वैल्यू स्टोर कराना चाहता है। तो आप में यहाँ पे बताएंगे, ये आपसे इनपुट मांगेगा कि कितनी, हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, आप कितने वैल्यूज़ एंटर करना चाहते हैं। कि आप अगर 25 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, ये जितने भी। इसके बाद क्या होगा कि फॉर लूप चलेगा। फॉर नेक्स्ट लूप में आपने बताया कि एक वेरिएबल है ए, जिसे ये हमने क्या लिया है, दैट इज़ लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल ए बता रहा है कि ए की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, 1 से। अच्छा, टोटल जो वैल्यूज़ हैं उसके नाम से एक वेरिएबल मैंने बना लिया। उन्होंने किस में रखा था, ये लिमिट के नाम से वेरिएबल बनाया था। मैंने टोटल के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, टोटल वैल्यूज़, ठीक है, t_ वैल्यूज़, यानी कि टोटल वैल्यूज़ ये कितनी स्टोर करेगा। इसके बाद जो यहाँ पे लूप रन होगा वो बताएगा कि ए की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं। ए वेरिएबल लिया, दैट इज़ लूप वेरिएबल, क्योंकि लूप में हमने चलाना है जो वैल्यूज़ यूज़र ने एंटर करनी है। तो उसमें क्या होगा कि अब यूज़र से पूछेगा कि आपने कितनी वैल्यूज़ एंटर करनी है, फिर इस पर यूज़र ने वैल्यूज़ एंटर करनी होगी, तो कहेगा इंटर एन इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यूज़ यूज़र ने उतनी ही एंटर करनी है जितनी वो उसकी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। अगर वो 20 करते तो 20 वैल्यूज़ आपने एंटर करनी है। अच्छा, जो लूप है, लूप में आपका ये वहीं तक चलेगा जितनी वैल्यूज़ आप एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 to t वैल्यूज़, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू कहाँ से है, स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जितनी वैल्यूज़ यूज़र ने चॉइस ली कि वो इतनी वैल्यूज़ एंटर करना चाहता है। तो अब ये क्या होगा, ये एरे की इंडेक्स लोकेशन बताएगा, पोजीशंस बताएगा। यहाँ पे जब n नंबर और इसके अंदर ये a लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये लूप एरे वेरिएबल जो है उसमें वैल्यूज़ आप यूजिंग ए लूप, फॉर नेक्स्ट लूप आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हो। तो नंबर की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, a इज़ इक्वल टू 1, तो इनिशियल वैल्यू 1 है। नंबर a जब यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका मतलब है जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा लूप, तो पहली वैल्यू किस में स्टोर होगी, 1 में, यानी कि फर्स्ट लोकेशन पे, 1 लोकेशन पे स्टोर होगी, पोजीशन 1 है। सेकंड वैल्यू की पोजीशन 2 होगी, फिर 3, फिर ऑनवर्ड जितनी भी पोजीशंस हैं वो इसी तरह से वैल्यूज़ जब ये नेक्स्ट होता जाएगा तो आती जाएंगी। ये वैल्यूज़ जो यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे स्टोर होंगी। अब जितनी, अगर 20 वैल्यूज़ यूज़र ने एंट्री की, आखिर वाली कौन सी होगी, नंबर 20 पे, 20th पोजीशन पे 20th वैल्यू होगी। इसके बाद क्या होगा कि आपने बताया, ये एक्चुअली ये प्रोग्राम कर क्या रहा है कि वैल्यूज़ तो स्टोर कर दी, इसके साथ ही करेगा उनमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो बताएगा। तो आपने जो नंबर्स एंटर किए होंगे उनमें लार्जेस्ट कौन सा है वो आपको बताएगा। तो
सबसे पहले आपने इसमें कर दिया कि लूप के क्लोजिंग के बाद आपने क्या लिखा है, लार्जेस्ट नंबर के नाम से हमने ये वैल्यू जो है वेरिएबल ले लिया। उन्होंने लार्ज के नाम से लिया था, हमने एल नंबर के यानी कि लार्जेस्ट नंबर, तो इज़ इक्वल टू नंबर ए, यानी कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू दे दी है इसको लूप को, वो हमने लूप वेरिएबल ए यूज़ किया था, उसी को हमने कंटिन्यू किया ए, तो यानी कि इसकी वैल्यू इसके और या ए से लेकर 1 से लेकर इसके दरमियान तक ही हुई। तो नंबर एट ए यानी कि पोजीशन ए उस वक़्त जो भी होगी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, यानी कि 20th है, आखिरी नंबर आपने 20 पोजीशन पे एंटर किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 होगी, जो भी लास्ट वाली। यहाँ पे आपने बता दिया कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो ये वाला है। फिर आपने लूप पे चेक करना है कि स्टार्ट कहाँ से करेगा, b इज़ इक्वल टू 1, यानी कि इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें लार्जेस्ट नंबर वो इसके बराबर कह दिया आपने। अब वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, उसको चेक कैसे करना है, फॉर b इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे थोड़ी सी ये चेंजिंग करनी है लाइन नंबर 70 पे, कि यहाँ पे हमने b तो यूज़ किया ही नहीं है, तो हमने इसको चेंज करना है, क्योंकि नेक्स्ट में आपने ए लिखा हुआ तो हम इसको भी लाइन नंबर 70 दोबारा लिखते हैं और इसमें हमने चेंज करना है फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 2, कहाँ तक चलेगा ये, 1 से लेकर टी अंडरस्कोर वैल्यूज़ तक। तो ये अब लूप, क्योंकि हमने उसकी कंटिन्यूटी उसी की करनी है जो हमने ए प्रीवियस यूज़ किया हुआ है, उसी को दोबारा से यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा, ये लाइन नंबर 70 हो गई। इसको मैंने स्टोर किस नाम से करवाया था तो मैं आपको बता देता हूँ, सेव भी कर लेते हैं, डिम और लार्ज नंबर के नाम से ये स्टोर करवाया था। तो यानी कि लार्जेस्ट नंबर ये फाइंड करने वाला प्रोग्राम है, तो इसलिए इसका नाम इस तरह से लिख दिया। अब ये हम इसको क्लियर स्क्रीन करके दोबारा लिस्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ये लिस्ट करके ये सामने आ गया। अच्छा, तो ये आपका टोटल प्रोग्राम है। अब ये अकॉर्डिंगली, अब यहाँ पे ये जो लाइन नंबर 70 है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 टोटल वैल्यूज़, तो ये लूप उसी तरह से चलेगा। पहली वैल्यू उसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब देखेगा कि लार्जेस्ट नंबर जिसको हमने कहा हुआ है उसमें वैल्यू तो जो स्टोर हो गई वो 20 यानी कि आखिरी पोजीशन वाली, क्योंकि लेटेस्ट वही वैल्यू होगी। फिर वो चेक करेगा कि क्या वो छोटी है जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है। अब फर्स्ट लोकेशन 1 है, इस पे चेक करेगा, अगर वो वैल्यू इससे छोटी है तो फिर नेक्स्ट पे चेक करेगा, तो जिससे वो बड़ी होगी वो वाली क्या करेगा, आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको भी चेक करना है। इफ़ यहाँ पे इफ़ के बाद हमने कोई देन जो है वो यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसको भी चेक करना है आइदर के यहाँ पे और इफ़, हाँ यहाँ पे देन का हमारे पास ये चेंज करने वाला है, देन लार्ज नंबर लार्ज इज़ इक्वल टू, तो ये वाली एवेलुएशन हमने यहाँ पे नहीं की हुई, ये भी एरर है क्योंकि ये लॉजिकल एरर है, बाद में ये वर्किंग सही नहीं करेगा। तो हम लाइन नंबर 80 है और 80 को हमने चेंज किया, वो कंप्लीट करना है। इफ़ एल अंडरस्कोर नंबर, तो अगर ये छोटी है बाकी वैल्यू से नंबर एट ए, देन क्या होगा, अब इफ़ के बाद देन लाजमी आता है, नहीं आएगा तो फिर वो वर्किंग सही नहीं करेगा, उस पर एरर दे देगा। क्योंकि जैसे एक ब्रैकेट की स्टार्टिंग होती है तो ब्रैकेट की क्लोजिंग भी लाजमी होती है, तो इफ़ अगर स्टार्टिंग है देन उसकी क्लोजिंग होगी, तो देन में भी आपने कुछ बताना होगा। देन हमने क्या इसमें करना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है एल अंडरस्कोर नंबर इज़ इक्वल टू, तो अगर तो वो छोटा है
जो लार्जेस्ट नंबर है वो इससे छोटा है, तो जो जिससे छोटा होगा हम उसको ये वैल्यू जो है वो चेक कर लेंगे। तो मींस के अगर यहाँ पे A20 पे जो वैल्यू थी वो ये वाली थी, हमने जो यहाँ पे स्टोर की है। अब A17 पे वो चेक करता है, अगर ये 20th वाली वैल्यू A17 जो वैल्यू पोजीशन 17 पे है उस पे अगर जो वैल्यू पड़ी है उससे छोटी है, तो फिर जो बड़ी वैल्यू जिसको कहेगा वो 17 वाली को कह देगा। तो ये वर्किंग इस तरह से करेगा। देन तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर एट ए। अब सामने सारा आपके ए लिखा हुआ, बट बैक एंड पे जो वर्किंग करेगा उसके मुताबिक ये सारी पोजीशंस को चेक कर रहा होगा। देन हम क्या करते हैं, अब लाइन नंबर 90 पे तो कोई इशू नहीं है, तो इसको हम नेक्स्ट आ रहा है उसके बाद ए, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। अब ये डिम, जैसे कि पहले नाम लिखा था मैंने डिम, और स्पेस नहीं होती इसमें, लार्ज, यार इस पे ऐसे लिखा था डिम लार्ज नंबर, इसकी सेविंग कर ली अब हमने, और CLS, और अब हम इसको लिस्ट करते हैं। ये अब हमने आपके, अब हम इसको रन करते हैं इसकी वर्किंग। मैं ऐसा करता हूँ 5 वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं इसमें, या एट मोस्ट 11 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, 12 कर लेंगे ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो 50 जो तो वैल्यू हम यानी कि एंटर करते रहेंगे, तो वो आपने ख़ुद चेक करना है। अब आपने यही प्रोग्राम करना होगा, बट इसको यही चीज़ें इसी तरह वेरिएबल्स आप ले लेंगे, बट व्हाट यू हैव टू डू कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर के लिए लॉजिक बनानी है कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ये तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेगा ना, जितने आपने एंटर किए हैं उनमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेगा। आपने यही प्रोग्राम करना है बट फॉर स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए लॉजिक चेंज हो जाएगी, लाइन नंबर 80 पे कुछ चेंज आएगा, तो वो आपने ख़ुद से सोचना है और बनाना है। ये रन करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कितनी मैक्सिमम वैल्यूज़ आप कितनी एंटर करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 12। अब एंटर किया तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। अब एरर के लिए आपको ये भी चेक करना, लाइन नंबर 90 पे एरर कह रहा है नेक्स्ट ए, दैट मीन्स के एक ये नेक्स्ट ए लाइन नंबर 50 पे है और एक लाइन नंबर 90 पे है, तो दोनों को वो चेक कर रहा है कि अब उस पे लाइन नंबर 90 पे एरर कैसे है। अब हम इसको दोबारा यहाँ पे देखते हैं और उसके साथ मैच करते हैं जो उन्होंने बुक में किया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है। लाइन नंबर जैसा कि इन्होंने किया हुआ है और 50 पे और यहाँ पे भी, तो दोनों लूप्स में हमें अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो बार बार आ रही हैं। तो हम ऐसा करते हैं फॉर i इज़ इक्वल टू ये हो गया, और हम इसको अगर वेरिएबल नेम चेंज कर दें व्हाट विल बी डन के बाद क्या होगा। अगर तो ये 14 है तो यहाँ पे ये आ गया, 14 के बाद नेक्स्ट ए जो यहाँ पे आ रहा है फॉर ए इज़ इक्वल 1 to t वैल्यूज़, ये आ गया, इसकी वर्किंग ये हो गई। और अगर हम नाम चेंज करते हैं तो उसके लिए देखते हैं, हम ऐसा करते हैं लाइन नंबर 70 पे जो नाम है वो चेंज करते हैं। ये हम इसका शायद इसकी वजह से एरर दे रहा हूँ, ये चेक कर लेते हैं। F11 प्रेस किया, ये वाला कॉपी किया, इसके साथ F11 प्लस C करके कॉपी हो गया। यहाँ पे नीचे आए और F11 प्लस V ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे ये वाला A की जगह मैं अगर B कर दूँ, हम इस तरह चेक करते हैं, शायद दो दफ़ा यूज़ करने से ये इशू आ रहा हो, तो यहाँ पे हम इसको B कर लिया। अच्छा, इसी तरह लाइन नंबर 70 और 90 के बाद हमने चेंज करना है जहाँ पे एरर आ रहा था, तो बल्कि 80 पे भी हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। 80 पे जहाँ पे हमने, क्योंकि इन दोनों को मैच करना होता है इसके साथ
आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। तो हम इसको ये कर लेते हैं और ये आ गया F11 प्लस V। यहाँ पे हम इसको नंबर एट B कर लेते हैं, इसको यहाँ पे B कर लिया। अब चेक करेंगे कि आया ये काम करेगा या नहीं। आई डोंट थिंक कि इसमें एरर होना चाहिए, बट कभी ये आ भी सकता है, क्योंकि वो कह सकते हैं बी तो आपने वैल्यू तो स्टोर ही नहीं करवाई। बहरहाल हम इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे लाइन नंबर 90 पे अब नेक्स्ट बी कर देते हैं, फिर इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये सही काम करता है या नहीं। इसको मैं सेव नहीं करूँगा, सेव एक्चुअल वही प्रोग्राम रहेगा। अगर ये सही वर्किंग करेगा तब इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे अब ये रन टाइम पे वर्किंग इसकी हम देख लेंगे। अच्छा, अब जो प्रोग्राम की सूरत है वो इस तरह की है। लिस्ट कर लें, सामने कर लें, तो ये आपके सामने आ गया। अब इसको मैं रन करता हूँ और फिर वर्किंग देखते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे 12 अब भी लाइन नंबर 20 पे एरर दे रहा है। मींस के लाइन नंबर 20 पे सेमी कॉलन वगैरह का एरर हो सकता है। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे आपने F11 इसको कॉपी करें और C, फिर आई यहाँ पे लाइन नंबर 20 है तो F11 प्लस V, और ये आपने सेमी कॉलन कर दिया। अब चेक करते हैं रन करके। अब हम अगर 12 कहते हैं तो अब लाइन नंबर 20 पे फिर भी एरर दे रहा है। व्हाट इज डज मीन के यहाँ पे 20 और शायद ये हमने जो नाम वेरिएबल का किया हुआ है उसके मुताबिक ये ना कर सकता हो। मैक्सिमम हमने क्योंकि वैल्यूज़ जो उसमें स्टोर कर सकते हैं वो 20 हैं, वो ठीक बताया हुआ, बट एरर किस वजह से है ये भी चेक करना पड़ेगा। 20 और फिर इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, लाइन नंबर 20 पे ये F11 प्लस V और इसको दोबारा मैं पेस्ट करता हूँ। F11 प्लस V आ गया ये T। इधर अगर हम सेमी कॉलन कर दें या कॉमा कर दें तो फिर क्या होगा ये चेक करते हैं, शायद इससे एरर जो है वो दूर हो जाए। तो एंटर किया, अब इसको रन करते हैं। 12 लाइन नंबर 20 पे फिर भी एरर दे रहा है। वजह क्या है, आप अगर इसको गौर से देखें तो बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा, बट शायद जो ये आया है आपकी स्टेटमेंट, मुझे जो लग रहा है वो हम कॉमा जो है वो इससे पहले अगर ये वाला इसकी जगह हम सेमी कॉलन कर दें, शायद तब ये हो रहा हो सेमी कॉलन, और शायद ये इस तरह काम करे। अब प्रोग्राम की सूरत जो आपके सामने आएगी वो इस तरह की है। ये आ गया, तो अब इसकी वर्किंग चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया, F2 से रन किया 12। अब भी लाइन नंबर 20 पे एरर है। हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, मैक्सिमम आपके सामने 12 है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सेमी कॉलन जो हमने एंटर किया है उसके मुताबिक ये आना चाहिए या नहीं। इसको मैं पॉज कर रहा हूँ ताकि इसमें, क्योंकि ये सारी वैसे ही रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर फ़ायदा नहीं है जी। इसमें एरर फाइंड किया है मैंने, और ये ऐसे है कि डिम स्टेटमेंट जब हम ये गया यहाँ पे, ये सारी आपको पहले ये बता चुका हूँ, इतने आपने वैल्यूज़ इसमें मैक्सिमम ये स्टोर कर सकते हैं वो आपने बता दी। यहाँ पे एरर दे रहा था लाइन नंबर 20 पे। हमने लिया था कि टोटल वैल्यूज़, तो T
टी वैल्यूज़, टी अंडरस्कोर जहाँ पे आता है जिस वेरिएबल नेम में, वहाँ पे ये एरर देता है। बाकी लैंग्वेजेस में ये होता है कि वहाँ पे एरर नहीं आता। तो हमने फिर इसका क्या किया, जहाँ पे जिन वेरिएबल्स के नाम के साथ अंडरस्कोर था वो ख़त्म कर दिया, अंडरस्कोर हमने हटा दिया। तो ये सारे एरर जो हैं अब रिज़ॉल्व हो गए हैं। जहाँ पे ये सारी चेंजेस ये की हैं कि एल अंडरस्कोर जैसे नंबर था लार्जेस्ट नंबर के लिए, तो हमने उसको भी चेंज कर दिया, एल नंबर लिख दिया, अंडरस्कोर कहीं भी नहीं है। अंडरस्कोर जब आप यूज़ करते हैं तो वो सिंटेक्स एरर देता है। अब इसको मैंने स्टोर कर लिया, डिम लार्ज नंबर के नाम से सेव कर लिया। अब इसको रन करते हैं। मैं 5 वैल्यूज़ तक एंटर करूँगा ताकि हमें इसका वर्किंग, क्योंकि टाइम इस पर फिर ज़्यादा ले रहा है ये। तो ये फिर आपने सारी ये करनी है, इसी प्रोग्राम को एज इट इज़ ये टाइप कीजिएगा, लेकिन लॉजिक कहाँ पे आके चेंज होगी, लाइन नंबर 80 पे, वो आपने बनानी है फॉर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। तो आपने वेरिएबल्स का एक याद का नाम भी चेंज कर लें, और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे ये आपने सोचना है, और प्रोग्राम स्मॉलेस्ट नंबर बताए, जितने आपने वैल्यूज़ इंटर की होंगी उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर। हम इसको रन करते हैं। मैं कहता हूँ मैक्सिमम वैल्यूज़ मैंने कितनी एंटर करनी है, 5। अब ये फ़र्स्ट वैल्यू मैं एंटर करूँगा। आप वैल्यूज़ का कंपैरिजन ख़ुद से कर लें कि उनमें से कौन सी आपको बड़ी नज़र आ रही है, तो वही बड़ी बताएगा या कौन सी बताएगा। तो वैल्यूज़ हैं वो सारी विदाउट पॉइंट होनी चाहिए। अब इनमें बड़ी कौन सी है, तो आपको उसी से अंदाज़ा हो गया कि उसने ठीक बताई है। आपने स्मॉलेस्ट नंबर के लिए ये काम करना है। तो आज का लेसन मैं यहीं तक ये करता हूँ। आपको टास्क दे रहा हूँ इसमें कि आपने करना है इसके लिए डिम स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम, ताकि आपको ये प्रैक्टिस में हो। फिर आपको नेक्स्ट जो हम सेशन इस वीक में करेंगे, एक होगा उसकी टाइप के बारे में, एरेज़ की टाइप के बारे में। तो उसकी 2 टाइप्स हैं। एक है उसमें फर्स्ट जिसे आप कहते हैं कि 1D एरे है, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे, और दी अदर इज़ 2 डायमेंशनल एरे। तो दोनों के बारे में आपको जो हम सेशन करेंगे, बट ये आपका इसके साथ टास्क ये है कि आपने यही प्रोग्राम करना है यूजिंग, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम है आपके सामने। तो आपने यही प्रोग्राम करना है, बट फॉर फाइंडिंग स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर वो आपको फाइंड करके दे, ऐसा प्रोग्राम होगा। बाकी आप देख लें, इसमें जो आपने यहाँ पे रखा वैल्यूज़ जिसमें स्टोर करवाई थी, उन्हीं में से आपने देखनी है। जब हमने बी किया हुआ था तो बी में तो कुछ हमने स्टोर ही नहीं करवाया, तो इसलिए वो 0 बताएगा। इसलिए आपने ये वाला सारा कम्बिनेशन इनका देख लें। ये ए यहाँ पे भी आया है, दोबारा भी आपने वही यूज़ किया ताकि आपका जो प्रोग्राम की वर्किंग है वो अकॉर्डिंगली सही रहे। ठीक है। तो अगर तो आप यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज भी करते हैं, फिर भी आपने जो यहाँ भी ये वैल्यूज़ हैं ये ए वाली होंगी, तो इसको चेंज करने का फिर फ़ायदा नहीं है। तो आपने ए ही रखना है यहाँ पे। जो लूप वेरिएबल है दैट कैन बी यूज्ड अगेन, यहाँ पे इस लूप में भी वो ए ही आपने लिया और उसमें इनमें सर्च किया, फिर उसने ये वैल्यूज़ बताई हैं। तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, इसी प्रोग्राम इसी तरह आपने टाइप करना है। इसी को देख के थोड़ा सा चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, तो आई होप कि आप कर सकेंगे। यहाँ पे ये हिंट दे रहा हूँ कि लाइन नंबर 80 पे आपकी लॉजिक यहाँ से चेंज होगी। ये स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहा है, तो सॉरी लार्जेस्ट फाइंड कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या होगा। ठीक है। तो दिस इज़ दी वे, आई होप सो। फिर इसका फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं कि किसने काम किया है। जो करेगा वो सीखेगा, और जो नहीं टाइम देगा तो वो नहीं सीखेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज का यहीं तक रखते हैं।